वो हमें प्यार भी करते हैं, वो हमें मारते भी हैं, वो हमारा इस्तेमाल भी करते हैं, हमें नोचते भी हैं, वो हमारे साथ सोते भी हैं और हमें सोने भी नहीं देते, वो हमें खरीदते हैं, हमें बेचते भी हैं, वो हमें मारते भी हैं और पिटाई के बाद मिले जख्मों पर मरहम की जगह नमक लगाते हैं। बचपन में हमें कहीं से खरीदा गया, खरीदने वाला टोंक लेकर आया और यहां ना जाने कितने लोगों ने हमारे शरीर का इस्तेमाल किया। अब ये लोग यही काम मेरी 10 साल की बेटी के साथ करना चाहते थे और मैं ये नहीं होने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ है, मेरे जिस्म पर जितने जुल्म हुए हैं वो मैं अपनी बच्ची पर नहीं होने दूंगी। ये फरियाद लेकर एक मां सीधा टोंक डीएम सौम्या झा के पास पहुंच गई। अब इनकी कहानी जाने इससे पहले आप इनकी फरियाद सुनिए। बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, हमारे साथ करते हैं, जो करते हैं हमारे बच्चों के साथ करते हैं। हमें जल्दी से वो बच्चे पैदा करवाते हैं, बच्चे पैदा प्रेग्नेंट रह जाएं तो फिर वो हॉस्पिटल में पैसे दे दे के चेक करवाते हैं इनके पेट में लड़का है या लड़की है। उनको पता चल जाए कि लड़की है तो रख लेते हैं, जश्न मनाते हैं, और लड़के का पता चल जाए तो टेबलेट खिला के ऑपरेशन करवा देते हैं। मेरी बच्ची है 7-8 साल की। मेरी बच्ची के साथ भी वो लोग ऐसा करना चाह रहे थे, तो मुझे मालूम चला तो मेरी बच्ची को लेके मैं कहीं रात में छुपा के निकल गई वहाँ से। तो अब कहाँ रह रही हो? और अभी मैं इस्तेमाल पंडेर रहती हूँ। यहाँ क्यों आई हो? यहाँ पे मैं एसपी साहब के पास मैं इंसाफ मांगने आई हूँ, जो मेरे साथ ना इंसाफी हुई है। क्या चाहती हो? मेरे को न्याय चाहिए। उन लोगों ने मेरे साथ में गलत करा, जो मैं उनको सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। टोंक जिले का डिग्गी थाना क्षेत्र गांव जयसिंहपुरा कहा जाता है कि यहाँ की कंजर बस्ती में लड़कियों से गंदा काम करवाया जाता है। कोई यहाँ लड़कियां खरीद कर लाता है, कोई यहाँ से सप्लाई करता है, कोई यहाँ हवस की भूख मिटाने आता है, कोई किसी का बदला लेने। लेकिन इस गंदे खेल में लड़कियों के साथ जो होता है वो आप सोच भी नहीं सकते, वो भी बहुत कम उम्र से ही। इन्हीं लड़कियों में से एक है ये महिला जो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उस दलदल से निकलकर बाहर आई है। ये महिला लंबे समय तक खुद को बेचती रही। सूर्या और हेमलता नाम की 2 महिलाएं इन्हें कहीं से खरीद कर लाईं, वो भी तब जब ये बच्ची थी। तब से लेकर अब तक इनका शोषण होता रहा। सूर्या और हेमलता और इनके आकाओं ने इनका इस्तेमाल किया और न जाने इन जैसी कितनी लड़कियों को वैश्या बना दिया। साथ ही न जाने पूरे राजस्थान में कितनी लड़कियां, महिलाएं और बच्चियां इस कुकर्म का शिकार हैं। मुझे पता नहीं मुझे कहाँ से उठा के लेके आए, कहाँ से खरीद के लेके आए वो लोग, और मुझे ले जाके जयसिंहपुरा ले गए। जयसिंहपुरा ले जाके मुझे वहाँ पे गलत धंधा करवाया। उन लोगों ने गलत काम करवाया मेरे साथ में। पता नहीं कहाँ से, मैं ही नहीं, मेरे जैसी और सी बहुत सारी लड़कियां हैं, पता नहीं कहाँ से ले जाके ला के धंधा करवाते हैं। बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। वो मना करने पे कमरे में बंद कर देते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं, चिमटे से मारते हैं, गरम लकड़ियों से मारते हैं। पता नहीं इतनी नाइंसाफ़ी करते हैं वो लोग। एक का नाम तो सुरैया है, एक का नाम हेमलता है। दलाली तौर पे हरगोबिंद नाम का है एक वहाँ का जयसिंहपुरा का रहने वाला, दलाली तौर पे वो आदमी लेके आता है। और टोनी है, हर्ष है, वो लोग आते हैं हमारे साथ, आदमी लाके उधर धंधा करवाते हैं, ज़बरदस्ती करवाते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। मना करने पे हमें पता नहीं कमरे में बंद कर देते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। अब जैसे ही इस महिला को पता चला कि वो लोग इनकी 10 साल की बेटी को भी इसी धंधे में धकेलने वाले हैं, तो इनसे नहीं रहा गया। ये महिला हिम्मत करती है और जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, बिल्कुल उसी अंदाज में उस अंधेरे से निकलकर उजाले में आ जाती है। अब पीड़ित महिला की टोंक एसपी विकास सांगवान और डीएम सौम्या झा से गुहार है कि उसे न्याय मिले, उसके साथ गलत करने वालों को पकड़ा जाए। और आप सोचिए, अगर कोई इंसान महज 10 साल की बच्ची से धंधा करवाना चाहे तो वो कितना बड़ा हैवान होगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ,
मेरी मम्मी से मेरे को अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं अलग? हाँ, गलत काम के लिए। अब पीड़ित महिला की मदद के लिए कंजर समाज महापंचायत भी सामने आया है। मांग है कि और लोगों की तरह हमारे समाज की लड़की को भी न्याय मिले। कर हमारे ग्रुप में मिला है मुझे पत्र, जैसा मैंने कल ही लिख दिया था कि मैं ज़रूर इनकी और हमारी टीम बिल्कुल इनकी सहायता करेंगे और न्याय दिलवाने के लिए हम आगे रहेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय से और जिला कलेक्टर महोदय से हम मिलेंगे। इनसे मिलकर के अगर हम प्रशासन अगर कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं करता है तो हम प्रदेश स्तर पर इस मामले को लेके जाएंगे। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूर्व में राजस्थान सरकार, भाजपा सरकार विपक्ष में थी, तब इन्होंने काफ़ी आवाज़ विपक्ष में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें उठी थी। लेकिन आज के समय बच्चियों के साथ, हमारे समाज के साथ और इस तरह से कुकृत्य के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं चल रही। अब चूंकि मामला गंभीर है और महिला खुद एसपी और डीएम के पास पहुंच गई है, तो कम से कम एफआईआर तो होना ही था। मामला दर्ज कर लिया गया और टोंक एसपी ने भी कह दिया है कि कार्रवाई होगी। एक महिला ने रिपोर्ट दी हमें, उसने बताया है 30 साल की उम्र है उसकी। उसने बताया कि भाई बचपन में उसको खरीद के लाया गया था, वो देह व्यापार करा रहे हैं उसके। इस शिकायत पे हम प्रकरण दर्ज करने के लिए भिजवा रहे हैं अभी, और जैसे भी नियमानुसार कार्रवाई होगी कार्रवाई कर दी जाएगी। युवती ने क्या कुछ इस मामले में बताया है, आगे कुछ जानकारी दी है कि उसका कहना है उसकी बेटी को भी इस व्यापार में निकलने तैयार? उसने ऐसा अपने परिवार में बताया है कि उसकी एक छोटी बच्ची है, शायद 8-10 साल की उम्र उसकी, तो सब इससे भी संभवतः वो आगे देह व्यापार कराने की संभावना है उनको, इसलिए वो यहाँ पुलिस के पास मदद के लिए आई है। तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं इसके। अब इसमें किस तरह की जाँच होगी आगे? नहीं, जाँच ही सीधे प्रकरण दर्ज कर रहे हैं उसके ऊपर, एफआईआर दर्ज करके मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। जो लोग वो आरोपी बनाए जाएंगे वो उनके खिलाफ विधिनुसार कार्रवाई होगी, जो भी कानून में जो उनकी सख्त सजाएं हैं कार्रवाई की जाएगी। टोंक पुलिस ने इस मामले में भले ही जांच का भरोसा दिया हो, लेकिन असल कार्रवाई उन जगहों, उन दलालों और उन आकाओं पर होनी चाहिए जो लड़कियों से ऐसा काम करवाते हैं, वो भी जबरन। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इस धंधे में छोटी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। उन्हें कहीं से खरीद कर लाया जाता है, जल्दी बड़ा होने की दवाई दी जाती है और महज 12 से 14 साल की उम्र में उन्हें वैश्या बना दिया जाता है। ये कहानी थी एक लड़की की, एक महिला की और एक मां की, जो अपने और अपनी बच्ची के लिए खुद को बेचती रही। लेकिन जब उसे पता चला कि वो हैवान उसकी बेटी को भी बेच देंगे, तो उससे नहीं रहा गया। वो उस दलदल से भाग निकली और अपनी बेटी दोनों की जान बचा ली। टोंक से यह खबर थी हमारे संवाददाता मनोज तिवारी की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।